मेरा नाम नरेंद्र सिंह यादव है और मैं ज़िला रेवाड़ी हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम नेहरूगढ़ है। मेरे परिवार में किसानी करते हुए आए हैं, किसान रहे हैं, लेकिन कुछ सालों पहले मेरे फादर परिवार में ऐसे निकले जिनका सिलेक्शन आर्मी में हुआ। तो फैमिली में थोड़ा आर्मी बैकग्राउंड आने के बाद में रूल रेगुलेशन एडवेंचरस लाइफ हो गई और पर्वतारोही बनाने के लिए मेरे फादर और मेरी मदर ने बड़ी मेहनत की है। तो पापा की 267 रुपये तनख्वाह होती थी, माँ ने लोगों के कपड़े सील के मुझे आज पर्वतारोही बनाया। यही सब चलते चलते आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। हमारे परिवार में मेरी एक सिस्टर है जिसका नाम है संतोष यादव। वो मेरी फैमिली में ही है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो घर में जब फंक्शन प्रोग्राम्स होते थे तो घर पे आती थी, तो मम्मी पापा दादा दादी बोलते थे, देखो तुम्हारी बहन ने दुनिया की सबसे ऊँची चोटी चढ़ी है। तो मन में क्यूरियोसिटी थी कि यार ऐसी कौन सी चोटी जिसको परिवार हरदम जब भी कोई फंक्शन होता है इन्हीं का जिक्र होता है। तो मैंने एक दिन पापा से पूछ लिया कि पापा क्या होता है, तो उन्होंने सिस्टर से मिलवाया तो उन्होंने बताया कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो बड़ी खतरनाक है, उन्होंने मेरे जन्म से पहले चढ़ी थी 92-93 में। शी इज़ द फर्स्ट लेडी हु क्लाइम एवरेस्ट ट्वाइस ए ईयर, जिनका नाम संतोष यादव है। यदि मैं बात करूँ रोल मॉडल की, तो रोल मॉडल बोलते हैं ना, एक इंस्ट्रक्टर सबसे मेन होता है और मेरे इंस्ट्रक्टर मेरे फादर रहे हैं। मेरे फादर खुद इंडियन आर्मी में है और उन्होंने सियाचिन काटा हुआ है, ग्लेशियर हवास में रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड जो वारफेयर स्कूल है वहाँ पे काफ़ी सारे जवानों को उन्होंने ट्रेन किया है। उन्होंने उस एक्सट्रीम कंडीशन में ग्लेशियर में रहना सीखा जब इतने अच्छे इक्विपमेंट्स भी नहीं थे। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी मैप रीडिंग सिखाई है, इक्विपमेंट्स को कैसे यूज़ करना वो सिखाया है और इक्विपमेंट्स की जो गहनता से जानकारी, टेक्निक्स के बारे में बताना। तो मैं यदि पूरा श्रेय दूँ तो मेरे पापा इसमें अहम रोल मॉडल हैं और मेरी माँ ने, बोलते हैं ना सिक्के में हेड और टेल होता है, तो मेरे फादर हेड है तो मेरी माँ टेल है, जिन्होंने अपने जीवन में, फादर की कम तनख्वाह होने के बाद में हम 2 भाई थे, तो एक आर्मी का बंदा इतना ही कर सकता है कि अपने बच्चों को खाना पीना खिला दे और अच्छी एजुकेशन दे दे। तो मेरी मम्मी ने, बोलते हैं ना, साइड बाई साइड लोगों के सूट सिले हैं 15-15, 20-20 रुपए में, लोगों के कपड़े सिले हैं, जिसकी वजह से आज मैं पर्वतारोही बन पाया। मैंने अब तक 7 समिट्स हैं जिनको 7 महाद्वीप कहते हैं, उनकी सबसे ऊँची चोटियाँ चढ़ने का मेरा टारगेट था और अब तक मेरी 5 चोटियाँ मैं चढ़ चुका हूँ, जिसको एवरेस्ट को मैंने 2 बार फतेह किया है, किलिमंजारो को 3 बार, एल्ब्रूस को 2 बार, ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट पीक माउंट कोजिएस्को को 2 बार, माउंट अकेंकागुआ जो कि साउथ अमेरिका के हाईएस्ट पीक उसको 1 बार, और अब तक 22 विश्व रिकॉर्ड मैंने बनाए हैं पर्वतारोहण के क्षेत्र में। काफ़ी सारे फास्टेस्ट रिकॉर्ड बनाए, कुछ पुराने तोड़े तो कुछ अपने नए बनाए हैं। और ये मेरा 6th समिट है जिसका नाम है माउंट डेनाली, जिसको मैं अभी 11 जून को मेरा एक्सपीडिशन शुरू होने वाला है और इसमें मैं यंगेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। पहले का रिकॉर्ड 31 साल कुछ महीने का है, लेकिन मैं 29 साल 6 महीने और 12 दिन के अंदर इसको ब्रेक करने की कोशिश करूँगा। लाइफ में बहुत सी बार ऐसे ही स्टेजेस आती हैं जिसपे बंदा टूट भी जाता है, बिखर भी जाता है, और यदि आप उसको पॉजिटिव लो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके कैरियर में एक बूम भी आ सकता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मेरा सिलेक्शन तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड के लिए हुआ 2020 में। मेरे को चुना गया और कुछ दिन के बाद में ऐसा हुआ कि सिलेक्शन के बाद में कुछ लोगों ने अपने एक टीम बनाई, मुझे मतलब बोलते हैं ना कि डेमोरलाइज करने के लिए, डिफेम करने के लिए उन्होंने अपनी कोशिश की और मेरे अवार्ड को होल्ड करवा दिया गया। उस टाइम पे मैं, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे भाई के साथ में राष्ट्रपति भवन में था। अगले दिन सुबह 9 बजे मुझे अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन एक शाम पहले मेरा अवार्ड होल्ड कर दिया जाता है। उस दिन के बाद में लाइफ में बहुत सी चेंजेस आए। मैंने खोया भी बहुत कुछ लेकिन पाया भी बहुत कुछ, उसका मुझे कोई दुख नहीं है। उसी टाइम पे मेरे फादर की दोनों किडनियाँ फेल हो गई, माँ सदमे में आ गई। ऐसा कुछ होने के बाद में भी मैं ना रुका, ना झुका, ना कुछ किया। मैंने उन लोगों का जवाब फेसबुक, इंस्टाग्राम, अलाना फलाना मीडिया में देने से बेटर है, मैंने उनको सोचा क्यों ना मैं करके दिखाऊं। उन लोगों ने बोला कि इसके अंदर स्टेमिना स्ट्रेंथ नहीं है और ये एवरेस्ट नहीं चढ़ा, फोटोशॉप किया है, फलाना धिमकाना जो बोला। लेकिन 1.5 साल के अंदर जब तक मेरे को कोर्ट ने प्रूव नहीं किया कि ये बिल्कुल ठीक है, तब तक मैंने अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दिया और मैंने सोचा कि मैं कुछ नया करके दिखाऊंगा, कुछ नया क्रिएट करूंगा कि जिससे इनके सवालों के जवाब क्लियर हो जाएं और मुझे सफाई देने की ज़रूरत ना पड़े। और मैंने 21 तारीख को परमिट लिया और मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू कर दी। 6 दिन के अंदर मैंने एवरेस्ट चढ़ के एक रिकॉर्ड बनाया, जो रिकॉर्ड था क्लाइम एवरेस्ट इन 6 डेज विदाउट एक्लेमेटाइजेशन, मतलब बिना मौसम के अनुसार ढले हुए एवरेस्ट चढ़ने वाला विश्व का पहला व्यक्ति बना। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं डाउन टाइम के कारण बना और वो उस चीज़ को मैंने मोटिवेशन के रूप में लिया और सक्सेस हुआ। और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एडवेंचर एक ऐसी चीज़ है जो आपको रियल में, आपको रियलिटी से फेस कराता है और बोलते हैं ना खतरों से लड़ना सिखाता है। और जीवन भी एक एडवेंचर है। हम डेली बहुत सी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बहुत सी चीज़ों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं और सर्वाइव भी करते हैं।
जो मेरा माउंट डेनाली एक्सपेडिशन है, इसको जो मैं क्लाइम करने जा रहा हूँ, इसको आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इंस्टाग्राम, फेसबुक भी देख सकते हो। रही बात नेटफ्लिक्स की, नेटफ्लिक्स इसको नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी पे भी दे रहा है। जो माउंट डेनाली है उसकी हाइट 6190 मीटर है। पिछले 2020 से मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ डेनाली चढ़ने का, लेकिन कोविड की वजह से रुका रहा और फाइनली मुझे मौका मिला है कि डेनाली चढ़ने का और मैं क्लाइम करने जा रहा हूँ। बहुत सारी ट्रेनिंग भी की है पिछले 4 महीने से कंटिन्यूस में ग्लेशियर्स में, हिमाचल, उत्तराखंड और जे&के कंटिन्यूस ट्रेनिंग कर रहा हूँ। 4 साल की ट्रेनिंग के साथ साथ में अभी 4 महीने मैंने जो स्ट्रेंथ और स्टेमिना के लिए जो हाई एल्टीट्यूड में ट्रेनिंग की, वो बड़ा महत्व रखती है, जिसका फल मुझे इस एक्सपीडिशन में मिलने वाला है। इस देनाली अभियान को बोलते हैं जो सक्सेस का जो रूप दिया है, मतलब बोलते हैं ना अंतिम रूप देने के लिए जिन लोगों ने सहयोग किया, मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिसकी एक कड़ी में बहुत बड़ा नाम है, जिसका नाम है IPL बायोलॉजिकल और अशोक सिंघल फाउंडेशन। इन्होंने जो मेरा सहयोग किया, चाहे इक्विपमेंट से लेके एक्सपीडिशन से लेके कोई भी चीज़ हो, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया, जिसके कारण ये एक एक्सपीडिशन, एक ये अभियान अंतिम रूप लेने वाला है। लेकिन इसका पीछे जो श्रेय जाता है वो जाता है IPL बायोलॉजिकल और अशोक सिंघल फाउंडेशन का। मैं दिल के गहराई से धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद।